पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पेपर में बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन में गलती कराते हैं। आइए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 5 मित्र थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक पार्टी है जिसमें 5 दोस्त हैं और पांचों जो है हर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो क्या है, गिफ्टों की संख्या हमको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं अगर एग्जांपल में मान के लगाऊं, जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं। प्रैक्टिकली रूप से आपको बताऊंगा, फिर सूत्र भी आपको क्या बताऊंगा, ठीक है। ये अब मान लीजिए ये बंदा जो है इनको गिफ्ट देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा। अब ये वाला बंदा जो है एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। अब ये वाला बंदा एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। अब ये वाला बंदा एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। अब ये वाला बंदा जो है एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। यही तो है। अब देखिए गिफ्टों की संख्या क्या है, 4 इसमें दिया, 4 ये दिया, 4 ये दिया, 4 ये दिया, 4 ये दिया। अब कितना गिफ्ट हो गया, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 24। मतलब गिफ्टों की कुल संख्या क्या हो गया, 20 हो गया। ये तो था, मान लीजिए 5 मित्र था, आपने ऐसे मान के लगा लिया एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 10 मित्र दे, 15 मित्र दे, तो कब तक आप इसको लगाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है कि लोग, जितना लोग रहेंगे गुणे और लोग में से आप एक घटा दीजिए, ठीक है। तो लोग कितने हैं, 5 दोस्त हैं। अब 5 दोस्त में से आपको एक दोस्त घटाना है। तो 5 में से एक गया 4। अब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, गिफ्टों की संख्या हो गया। तो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इसी तरीके से तरह तरह के क्वेश्चन आगे हम लोग लगाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं इसको सूत्र विधि से भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल रूप से भी बताऊंगा, ठीक है। इसको ये मत समझिएगा कि जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी तरह है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 दोस्त हैं। अब इसने क्या किया, इन लोगों से हाथ मिलाया, ठीक है। इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, इससे भी मिलाया, ठीक है। अब इस व्यक्ति से चारों लोग हाथ मिला चुके हैं, तो फिर ये वाला व्यक्ति अब किसी से हाथ नहीं मिलेगा। फिर ये दूसरा व्यक्ति जो है इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा। अब दूसरा भी व्यक्ति इन सब से हाथ मिला चुका है, तो फिर ये हाथ अब नहीं मिलाएगा। फिर तीसरा व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा। फिर चौथा व्यक्ति केवल इससे हाथ मिलाएगा। अब देखते हैं कि कितनी बार हाथ मिला है। ऊपर देखिए 4 बार मिला है, इधर 3 बार मिला है, इधर 2 बार मिला है और इधर 1 बार मिला है। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या देखिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 कितना हो गया, 10। तो 10 बार हाथ मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं सूत्र विधि से। तो आपको क्या करना है, लोग गुणे लोग -1। फार्मूला बस ऊपर वाला ही है, बस आपको क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है, ठीक है। लोगों की संख्या है 5। अब 5 में से 1 गया 4, नीचे क्या लिखेंगे, 2। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी निकल गया है, 10 निकल गया है। तो अब मैंने आपको प्रैक्टिकल और सूत्र दोनों विधि से बता दिया है, जो आपको आसान लगे आप उस विधि से लगाइएगा। लेकिन एक जो है पॉइंट नोट करिएगा कि जो फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ उसको कहीं रफ में पीछे वाले पन्ने पे या कोई फेयर वाली कॉपी में लिख के उसको देखते रहिएगा, क्योंकि देखने से ही सब कुछ याद हो जाता है। याद करने से कुछ नहीं याद होता है, देखते देखते याद होता है। जैसे आप गांव या शहर में रहते होंगे तो देखते होंगे कितने लोग होते होंगे, कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। उनके घर है, उनका नाम है, उनके रिश्तेदार है, धीरे धीरे आप सब याद हो जाता है, सब आप पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं सोचते इसको याद करना है, बस देखते देखते माइंड अपना ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी तरह लगाते लगाते और देखते देखते आप सीख जाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे या कबूतर हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 90 है तथा पैरों की कुल संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या क्या है। जैसे कह रहा है कि एक चिड़ियाघर है जिसमें कुल मिला के चूहे और कबूतरों का कुल सिर मिला के 90 है, चूहे और कबूतर का पैर मिला के कुल 224 है। तो हमको कितने कबूतर है वो आपको बताना है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि
कि चूहों की संख्या मैं मानता हूँ यक्स है और कबूतरों की संख्या मानता हूँ वाई है, ठीक है। अब जैसे 90 सिर हैं तो यक्स चूहे हैं तो यक्स सिर होगा, क्योंकि हर चूहे का एक ही सिर होता है। और या वाई कबूतर है तो वाई ही सिर होगा, मतलब दोनों मिला के 90 हैं। अब आपको बता दूं कि चूहे का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, तो यक्स को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और कबूतर का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो 2 से गुणा करेंगे। और कुल पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। अब जैसा कि हमको कबूतर का ज्ञात करना है, वाई को ज्ञात करना है, तो यक्स को हमको बराबर करना है। तो यक्स यहाँ यक्स के बगल में 4 है तो यहाँ भी 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए यहाँ पूरे में 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से किए तो 4x, 4y, 4 से इसको किए तो 4 9 36 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखें प्लस प्लस है, कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। 4x कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा। अब 360 में से 224 घटाना है, तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से नहीं 3 में से 2 गया 1। अब 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी निकल के आई, 68 निकल के आई, ठीक है। अब जब 68 कबूतर आपको पता हो गया, अगर चूहों की संख्या पूछा होता तो 90 में से, भाई कुल सिरों की संख्या 90 है, तो 90 में से अगर हम कबूतरों की संख्या घटा दें तो चूहों की संख्या आ जाएगी। वैसे तो कबूतर की संख्या पूछा था तो कबूतर की संख्या निकल के आ गया 68। चौथा भी क्वेश्चन सेम टाइम है, और आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लगाइए, फिर वीडियो को देखिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गियों की संख्या मान लीजिए x और गायों की संख्या मान लीजिए y, ठीक है। जैसा कि सिर है, कितना सिर 48 है, तो गायों, भाई x मुर्गी है तो x सिर होगा, और y गाय है तो y सिर होगा, ठीक है। अब पैरों की संख्या कितना है, 140। तो मुर्गियों की जो कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो x को हम लोग 2 से गुणा करेंगे। अब गायों का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, तो y को हम लोग 4 से गुणा करेंगे। जैसा कि मुर्गियों की संख्या हमको पता करना है तो x को बचाना है, y को काटना है। तो y को जब काटना है तो y दोनों बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 दिया है तो ऊपर भी 4 से हम लोग गुणा करेंगे। तो ये गुणा करते हैं तो 4x 4y, अब 4 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, माइनस इसको कर दिए, माइनस इसको कर दिए, ठीक। अब 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। अब 4y कट किया, अब 192 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब 2 से इसको भाग दिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो x बराबर क्या निकला, 26 निकला। x किसको माने थे, मुर्गियों को माने थे, तो मुर्गियों की संख्या कितनी निकली आई, 26 निकल के आई। अगर गायों की संख्या पूछ लेता तो हम लोग क्या करते, जितना सिर है उसमें से मुर्गियों का सिर घटा देते तो गायों का सिर आ जाता, इसके मतलब गायों की संख्या आ जाती। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा कह रहा है कि यदि ब्रैकेट में 43 पे घात 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। 43 पे घात 45 है प्लस 5 है, अब 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमको बताना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, a प्लस घात आपका लगा रहे, आप +1 को अगर +1 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस वाले चीज़ को इस तरीके से हम लोग बैठाएंगे। देखिए अब जैसे मैंने 43 को a मान लिया है, ठीक है, 43 को a मान लिया है तो a पे घात 45 प्लस 5 दिया है। अब 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 43 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 43 को हमने a माना था, अब +1 है तो +1 लिख दिए। अब यहाँ पे हमको ऊपर वाले को इस तरीके से बैठाना है, तो हम लोग 5 को तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे, +1 और +4 करेंगे और a +1 करेंगे। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे इतना जो है इस तरीके से बैठ गया तो इतने का शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख दिया। अब +4 था तो +4 हो गया। तो अब यहाँ पे जो 4 बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 576 घात
1151 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इतने में घात इतना लगा है, अब उसमें इकाई का अंक आपको पता करना है। तो सीधी सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का मतलब उस पे कितना भी घात लगा हो तो हमारा इकाई का अंक वही आता है। मतलब अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 आएगा तो 6 है तो 6 आएगा, चाहे घात कोई सा भी लगा हो। तो आप देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे घात कोई सा लगा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर लास्ट में मतलब इकाई के अंक जो है इन चारों में से अगर कोई सा भी एक है तो आपका इकाई का अंक वही आएगा, बाकी घात से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 5924 पे घात लगा है 429 में, इकाई का अंक क्या है। अभी मैंने बताया कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो आपका इकाई का अंक वही रहेगा, घात चाहे कोई भी लगा हो उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 जो है इसमें से है नहीं, तो अब क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें का पहला अंक लेंगे और इसका अंतिम का 2 अंक लेंगे और 4 से भाग देंगे। ठीक है, अगर 4 से भाग देंगे 29 में तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा उस पे घात लगा देंगे, 4 पे घात लगा दिया तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो। मान लीजिए अगर ये 28 दिया रहे तो 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब क्या हम 4 पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, नहीं, तब आप 4 पे 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4 पे तब 4 लगाएंगे। अगर यहाँ पे भाग देने पे शेषफल 0 आ जाता है तो आप घात पे 4 लगाएंगे। अगर कोई शेषफल बचता है तो उस पे उतना ही लगाएंगे। जैसे एक शेषफल बचा था तो 1 लगा दिए तो 4 एकम 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रैकेट में 56 27 घाते 153 गुणा ब्रैकेट में 671 घाते 230 में इकाई का अंक क्या है, आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर 0, 1, 5, 6 आए तो घात चाहे कोई भी लगा हो, इकाई का अंक वही आता है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 7 और 1 में से कोई मिल तो नहीं रहा है, तो देखिए 1 मिल रहा है तो इसका इकाई का अंक 1 आ गया। अब इससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन 7 मिल नहीं रहा है तो इसका नियम क्या कहता है कि इस अंत का, घात के अंत का 2 अंक लीजिए, उसको 4 से भाग दीजिए। 4 से अगर भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस पे आप क्या लगा देंगे, शेषफल 1 लगा देंगे। तो 7 एकम क्या हो जाता है, 7, और इधर 1 बचा था तो 1 लिख दीजिए, 7 एकम फिर क्या हो जाएगा, 7। तो इकाई का अंक क्या है हमारा, 7 आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 पे घात 20 गुणे 5 पे घात 10 गुणे 8 पे घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या रहता है कि संख्या जो आपको अभाज्य में करना है। क्या करना है, संख्या को आपको अभाज्य में करना है। अभाज्य देखिए 2 हमारी क्या है, अभाज्य है, इसको अभाज्य करने की ज़रूरत नहीं। 5 हमारा क्या है, अभाज्य नहीं, अभाज्य है तो इसको भी अभाज्य करने की ज़रूरत नहीं। 8 हमारा क्या है, अभाज्य नहीं है तो इसको अभाज्य करेंगे, और अभाज्य करने के लिए 8 को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब क्या है कि ये 2 2 2 कितना है, अभाज्य है। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ऊपर क्या लगा है, 4 लगा है, 4 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे घात 20 है गुणे 5 पे घात 10 है। अब इसको अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 जो है तीनों पे घात लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, बस आपको अब अभाज्य सारी गिनतियाँ आ गई हैं, बस आपको घात आप जोड़ लेना है, वही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। पहला घात 20 है, फिर दूसरा घात 10 है, और तीसरा घात 4 4 4। अब जोड़ते हैं, 20 10 30, 30 4 34, 4 38, 4 कितना हो गया, 42। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आई, 42, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।